दोस्तों एलआईसी ने जीवन तरुण प्लान भी बंद कर दिया है और चिल्ड्रन मनी बैक प्लान भी बंद कर दिया है। अब ये दोनों जो मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट थे ये दोनों बंद हो चुके हैं। अब इंश्योरेंस एडवाइजर के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि बच्चे के लिए हम कौन सी पॉलिसी दें। यानी कि छोटा बच्चा है जिसकी एज अगर 30 दिन भी है, क्या उसको हम इंश्योरेंस पॉलिसी दे सकते हैं, और अगर दे सकते हैं तो कौन सी पॉलिसी दे सकते हैं। क्योंकि पहले जो चिल्ड्रन प्लान थे उसमें मिनिमम एंट्री एज 90 डेज होती थी, लेकिन दोस्तों अब मिनिमम एंट्री एज 90 डेज नहीं बल्कि 30 डेज हो चुकी है। यानी कि अगर 30 दिन का बच्चा भी है तो उसको आप चिल्ड्रन पॉलिसी दे सकते हैं। कौन सी ये पॉलिसी लॉन्च की एलआईसी ने, आज इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साइड में जो बेल आइकन है उस पर जाकर नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कीजिएगा। और अगर आप हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा। खासकर डीओ यानी कि डेवलपमेंट ऑफिसर और सीएलआई इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने एजेंट्स के साथ में, अपनी टीम के साथ में, क्योंकि आपके एडवाइजर अगर मार्केट में चिल्ड्रन पॉलिसी सेल करने जाते हैं तो उनके पास ना तो जीवन तरुण है और ना ही चिल्ड्रन मनी बैक प्लान है। तो दोस्तों गुड न्यूज है आप लोगों के लिए कि एलआईसी ने एक ऐसा जबरदस्त प्लान लॉन्च किया है जिसमें अगर बच्चे की एज 30 दिन भी है तो आप उसकी पॉलिसी कर सकते हो। पहले क्या होता था, पहले कम से कम एज 90 डेज होनी चाहिए थी, और इस प्लान का नाम है एलआईसी अमृत बाल प्लान, जिसका टेबल नंबर है 774 यानी कि 774। दोस्तों इस वीडियो में हम सबसे पहले समझेंगे कि चिल्ड्रन पॉलिसी क्यों हमें लेनी चाहिए। दूसरा हम समझेंगे कि अमृत बाल प्लान के की फीचर्स क्या है। तीसरा हम समझेंगे क्या हम पीडब्ल्यूबी राइडर दे सकते हैं, यानी कि प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर दे सकते हैं जैसे पहले हम दे सकते थे, क्या इस पॉलिसी में भी दे सकते हैं। और चौथा हम समझेंगे एक एग्जाम्पल, यानी कि अगर एक बच्चे की एज 2 महीने है, उस बच्चे को हम अगर 5 लाख सम एश्योर्ड की पॉलिसी देते हैं तो उसको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, ये सारा कुछ आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो वीडियो बिल्कुल स्किप मत कीजिए, वीडियो पूरा देखिएगा। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं की फीचर्स की। देखिए सबसे पहले होता है एंट्री एज, यानी कि बच्चे की एज मिनिमम कितनी होनी चाहिए और मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए। तो इस प्लान में मिनिमम एंट्री एज रखी गई है 30 डेज और मैक्सिमम एंट्री एज 13 ईयर्स, यानी कि 30 दिन से लेके 13 साल का कोई भी बच्चा है उसके नाम से आप ये पॉलिसी कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों मैच्योरिटी एज कितनी होनी चाहिए, यानी कि बच्चे की एज 18 साल से 25 साल के बीच में कोई भी मैच्योरिटी एज आप ले सकते हैं। 18 साल से 25 साल के बीच में बच्चे की एज अगर होती है तो उस टाइम में आप मैच्योर करा सकते हैं पॉलिसी को। अब बात करते हैं प्रीमियम पेमेंट, कौन कौन से ऑप्शन इसमें है और कितने साल की टर्म है। सिंगल प्रीमियम, चिल्ड्रन प्लान में सिंगल प्रीमियम में हमारे पास ज्यादा ऑप्शन नहीं थे, लेकिन एलआईसी अमृत बाल प्लान में कस्टमर अगर एक ही बार पैसा पे करना चाहता है तो वो अपने बच्चे के लिए इस पॉलिसी में इन्वेस्ट कर सकता है। सिंगल प्रीमियम पे ऑप्शन भी है। दूसरा रेगुलर प्रीमियम, रेगुलर प्रीमियम में 5 साल, 6 साल और 7 साल। कस्टमर कहते थे, आप पॉलिसी देने जाते थे, यार इतने साल तक प्रीमियम पे करना पड़ेगा, 20 साल तक प्रीमियम पे करना है, 15 साल तक प्रीमियम पे करना है। इस पॉलिसी में मात्र 5 साल, 6 साल या फिर 7 साल तक आपको प्रीमियम पे करना पड़ेगा। अब दोस्तों हम समझते हैं पॉलिसी टर्म। पॉलिसी टर्म कितनी होनी चाहिए इस पॉलिसी में। रेगुलर प्रीमियम अगर आप देते हैं पॉलिसी तो मिनिमम टर्म 10 ईयर्स और मैक्सिमम टर्म 25 साल, यानी कि 10 साल से 25 साल के बीच की कोई भी आप टर्म दे सकते हैं रेगुलर ऑप्शन में। और अगर सिंगल प्रीमियम में आप जाते हैं तो मिनिमम जो टर्म है वो 5 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 25 साल। इसके साथ साथ दोस्तों सम एश्योर्ड मिनिमम 2 लाख होना चाहिए और मैक्सिमम सम एश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं है, बशर्ते वो डिपेंड करता है कस्टमर की इनकम के ऊपर कि उसकी इनकम कितनी है। अंडरराइटिंग टीम इनकम प्रूफ देखती है और इनकम प्रूफ देखने के बाद डिसाइड करती है कि इसको कितना इंश्योरेंस कवर दिया जा सकता है। इसके साथ साथ अगर कस्टमर ज्यादा सम एश्योर्ड चाहता है, यानी कि 25 लाख से ज्यादा का सम एश्योर्ड चाहता है, तो वो 50,000 के मल्टीपल में सम एश्योर्ड ले सकता है। रिस्क कवर की बात करते हैं दोस्तों। जो रिस्क कवर होता है, अगर रेगुलर प्रीमियम है तो रेगुलर प्रीमियम में 7 टाइम्स ऑफ द एनुअल प्रीमियम या फिर 10 टाइम्स ऑफ द एनुअल प्रीमियम। अगर हम बात करें सिंगल प्रीमियम ऑप्शन की तो इसमें जो रिस्क कवर होगा 1.25 टाइम्स टू 10 टाइम्स, यानी कि या तो 1.25 टाइम्स ले सकता है या फिर 10 टाइम्स ले सकता है ऑफ सिंगल प्रीमियम। जो भी सिंगल प्रीमियम उसका 1.25 टाइम्स या फिर 10 टाइम्स, इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन वो ले सकता है। अब दोस्तों बात करते हैं इस पॉलिसी में रिटर्न कब मिलेंगे।
देखिए पॉलिसी में जो रिटर्न है वो गारंटेड है, यानी कि गारंटेड रिटर्न यानी कि गारंटेड एडिशन आपको मिलेगा 80 रुपीज पर 1000 ऑफ सम एश्योर्ड पर ईयर। हर साल का 80 रुपए के अकॉर्डिंग 1000 सम एश्योर्ड पर 80 रुपए मिलेगा पर ईयर। अगर आपको कैलकुलेट करना नहीं आता है कि बोनस को किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है तो मुझे कमेंट करके आप जरूर बताइए। मैं कोशिश करूंगा एक सेपरेट वीडियो कि आपको समझाऊं कि किस तरीके से आप गारंटीड एडिशन और मैच्योरिटी अमाउंट और बोनस और वेस्टेड बोनस को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब दोस्तों आपके मन में एक सवाल चल रहा होगा कि क्या इस पॉलिसी में पीडब्ल्यूबी है जैसे जीवन तरुण पॉलिसी में होता था और चिल्ड्रन मनी बैक प्लान में होता था। तो दोस्तों इसका भी खास ध्यान एलआईसी ने रखा है। एलआईसी अमृत बाल प्लान में प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर भी दिया गया है, यानी कि प्रपोजर की अगर डेथ हो जाती है तो उस केस में आगे के सारे प्रीमियम माफ हो जाते हैं। आगे हम समझेंगे एक एग्जाम्पल के तौर पे। इसके साथ साथ दोस्तों एलआईसी पॉलिसी में आप लोन भी ले सकते हैं, यानी कि 90% ऑफ सरेंडर वैल्यू। जो भी आपकी सरेंडर वैल्यू होगी 1 साल के बाद, जो भी आपकी सरेंडर वैल्यू होगी उसका 90% आप लोन ले सकते हो। और अगर पेड अप पॉलिसी है आपकी, ये तो मैंने बताया इनफोर्स पॉलिसी के लिए, और अगर आपकी पेड अप पॉलिसी है तो उस केस में 80% ऑफ सरेंडर वैल्यू आप लोन ले सकते हैं। इसके साथ साथ हम समझते हैं क्या इस पॉलिसी को सरेंडर किया जा सकता है। दोस्तों हमने अपनी पहली वीडियो में भी आपको बताया था कि एलआईसी जो अपने नए प्लान लेकर आ रही है उसमें सरेंडर करने पर आपको ज्यादा पैसा भी मिलेगा और सरेंडर आप पहले भी कर सकते हैं। तो अब आप पॉलिसी को 1 साल का प्रीमियम पे करके भी सरेंडर कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों अब ऐसा नहीं है कि कस्टमर को पॉलिसी दे दी गई एडवाइजर के द्वारा तो कस्टमर के पास ऑप्शन है कि कस्टमर को अगर पॉलिसी पसंद नहीं आती है तो कस्टमर उस पॉलिसी को फ्री लुक भी करा सकता है 30 दिन के अंदर अंदर। यानी कि जब कस्टमर को ओरिजिनल पॉलिसी बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड मिल जाएगा उसके 30 दिन के अंदर अंदर कस्टमर पॉलिसी को सरेंडर भी कर सकता है, यानी कि फ्री लुक भी करा सकता है। पूरा पैसा कस्टमर को वापस कर दिया जाएगा एलआईसी की तरफ से। पहले ये फ्री लुक पीरियड 15 दिन का होता था जिसको बढ़ाकर अब 30 दिन कर दिया गया। इसके साथ साथ दोस्तों सेटलमेंट ऑप्शन का भी ध्यान रखा है एलआईसी ने। सेटलमेंट ऑप्शन आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि सेटलमेंट ऑप्शन क्या होता है। सेटलमेंट ऑप्शन के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। सेटलमेंट होता है कि कस्टमर की जब पॉलिसी मैच्योर होती है तो मैच्योर होने पर कस्टमर को एक मुश्त पैसा मिलता है। अगर कस्टमर नहीं चाहता है कि उसको एक मुश्त पैसा मिले तो वो सेटलमेंट ऑप्शन भी चुन सकता है, यानी कि कस्टमर को एक साथ पैसा नहीं मिलेगा, उसको किस्तों में पैसा मिलेगा। तो सेटलमेंट ऑप्शन है इसमें, जिसमें 5 साल 10 साल और 15 साल रखा गया है, यानी कि या तो आप 5 साल के इंस्टॉलमेंट में पैसा ले सकते हैं या फिर 10 साल या फिर 15 साल के इंस्टॉलमेंट में पैसा ले सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप ज्यादा समय श्योर लेते हैं, ज्यादा समय श्योर की पॉलिसी लेते हैं तो उसमें रिबेट भी रखा गया है, यानी कि रिबेट ऑन हाई समय श्योर पर आपको रिबेट भी मिलेगा। मैच्योरिटी जब पॉलिसी की होगी तो उस टाइम पर आपको समय श्योर मिलेगा प्लस गारंटेड एडिशन मिलेगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो डेथ केस में कितना पैसा मिलेगा, क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे। देखिए इसमें 2 प्रीमियम ऑप्शन है, एक तो रेगुलर एक है सिंगल। अगर कस्टमर ऑप्शन 1 चुनता है तो उस केस में 7 टाइम्स ऑफ द एनुअलाइज्ड प्रीमियम और या फिर बेसिक सम एश्योर्ड, दोनों में से जो भी ज्यादा होगा वो मिलेगा नॉमिनी को। अगर कस्टमर ऑप्शन 2 चुनता है तो ऑप्शन 2 में 10 टाइम्स ऑफ द एनुअलाइज्ड प्रीमियम या फिर बेसिक सम एश्योर्ड, दोनों में से जो भी ज्यादा होगा वो मिलेगा। अब बात करते हैं अगर डेथ होती है कस्टमर की और कस्टमर ने सिंगल प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन चुना हुआ था, यानी कि कस्टमर ने सिर्फ एक ही बार प्रीमियम पे किया है, सिंगल पेमेंट ऑप्शन प्लान लिया था उसने, और ऑप्शन 3 में कस्टमर की डेथ होती है तो उस केस में 1.25 टाइम्स ऑफ सिंगल प्रीमियम पेमेंट, यानी कि 1.25 टाइम्स ऑफ सिंगल प्रीमियम पेमेंट या फिर बेसिक सम एश्योर्ड, जो भी ज्यादा होगा वो मिलेगा। अगर कस्टमर ऑप्शन 4 चुनता है तो ऑप्शन 4 में 10 टाइम्स ऑफ द सिंगल प्रीमियम, ये पैसा नॉमिनी को मिल जाएगा। अब दोस्तों हम समझते हैं एक एग्जांपल के तौर पे। हमने एक एग्जांपल लिया, एक कस्टमर है जिसका नाम है अर्जुन। अर्जुन की एज 2 महीने और अर्जुन 5 लाख के सम एश्योर्ड की पॉलिसी लेता है, यानी कि अर्जुन के फादर 5 लाख सम एश्योर्ड की पॉलिसी लेते हैं जिसमें प्रीमियम पेइंग टर्म 5 साल लिया गया है, जिसमें कोई भी प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर नहीं लिया कस्टमर ने, यानी कि पीडब्ल्यूबी नहीं लिया है। ये ऑप्शनल होता है। कस्टमर ने बोला कि मुझे पीडब्ल्यूबी नहीं चाहिए और 5 लाख के सम एश्योर्ड की 5 साल के लिए, यानी कि प्रीमियम पेइंग टर्म सिर्फ 5 साल है और पॉलिसी टर्म है 25 साल।
तो ये पॉलिसी कस्टमर को दी जाती है। तो मैच्योरिटी पर कस्टमर को सम एश्योर्ड प्लस गारंटीड एडिशन मिलेगा। तो प्रीमियम कैलकुलेट करने के बाद जो प्रीमियम आता है ये आता है 89,583 इंक्लूडिंग जीएसटी, और सेकंड ईयर जो प्रीमियम होता है वो होता है 87,654 इंक्लूडिंग जीएसटी। पहले साल प्रीमियम ज्यादा है, दूसरे साल प्रीमियम कम है, क्यों? इसका क्या कारण है आप मुझे कमेंट करके बताइए कि एलआईसी पॉलिसी में अगर एंडोमेंट पॉलिसी कोई भी लेते हैं उसमें पहले साल प्रीमियम ज्यादा है और दूसरे साल प्रीमियम कम है, क्या कारण है इसका? तो दोस्तों पॉलिसी में 25 साल की टर्म है, तो 25 साल जैसे ही कंप्लीट होंगे 25 साल पर पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी और मैच्योरिटी पर सम एश्योर्ड प्लस गारंटीड एडिशन मिलेगा। और पॉलिसी में सम एश्योर्ड है 5 लाख, यानी कि 5 लाख मिलेगा प्लस गारंटीड एडिशन, यानी कि 80 रुपीज पर 1000 ऑफ सम एश्योर्ड पर ईयर। तो कैलकुलेट करने के बाद यानी कि 80 रुपीज मिलेगा 1000 सम एश्योर्ड पे, तो 1 लाख सम एश्योर्ड पे 8000 मिलेगा। और अगर हम कैलकुलेट करें इसको 5 लाख से, यानी कि 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यानी कि 8 5 जा 40, यानी कि 40,000 का बोनस मिलेगा 1 साल का। और पॉलिसी 25 साल की है तो 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बैठ जाता है 10 लाख, यानी कि 10 लाख का बोनस होगा और 5 लाख का सम एश्योर्ड है। तो टोटल मिला के 25 साल के बाद जो मैच्योरिटी अमाउंट बैठता है वो बैठती है 15 लाख, यानी कि 15 लाख रुपए मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा। अब अगर कस्टमर पीडब्ल्यूबी राइडर लेता है तो पीडब्ल्यूबी राइडर लेने के बाद उसका प्रीमियम थोड़ा सा बढ़ जाएगा, तो उसका प्रीमियम हो जाएगा 90,971, जबकि पहले कितना था 89,000, यानी कि लगभग 1000 के आसपास उसका प्रीमियम बढ़ जाएगा। बेनिफिट सारे सेम रहेंगे। पीडब्ल्यूबी का बेनिफिट होता है कि अगर पॉलिसी पीरियड के बीच में फादर की डेथ हो जाती है तो डेथ होने पर आगे के जितने भी प्रीमियम है वो सारे प्रीमियम माफ हो जाएंगे और पॉलिसी चलती रहती है, और जो भी बेनिफिट मिलना है मैच्योरिटी पर वो पूरा बेनिफिट मिलेगा। तो आई होप आपको समझ आया होगा एलआईसी जीवन अमृत बाल प्लान 774। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और दोस्तों सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है इंश्योरेंस एडवाइजर के सामने कि सर हमें कस्टमर नहीं मिलते हैं, हम कैसे कस्टमर ढूंढे, घर बैठे बैठे किस तरीके से हम मोबाइल से लैपटॉप से कब कस्टमर ढूंढे। तो दोस्तों इसके लिए मैंने लॉन्च किया आप लोगों के लिए डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। दोस्तों ये डिजिटल मार्केटिंग कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर पर जाकर हमारी एप्लीकेशन अमित त्यागी को इंस्टॉल कीजिए। इंस्टॉल करने के बाद अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एंटर कीजिएगा। उसके बाद आप हमारी एप्लीकेशन में लॉगिन हो जाएंगे। उसके बाद आप हमारे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर अभी बहुत ही अट्रैक्टिव डिस्काउंट चल रहा है, जिसमें हम आपको सिखाएंगे कि किस तरीके से आप अपनी खुद की वेबसाइट बना सकते हैं, किस तरीके से आप गूगल पर एडवर्टाइजमेंट रन कर सकते हैं, किस तरीके से आप यूट्यूब और फेसबुक पर एडवर्टाइजमेंट चलाकर लीड जनरेट कर सकते हैं, कस्टमर ढूंढ सकते हैं, अपने शहर के कस्टमर और ऐसे कस्टमर जो इंटरेस्ट हैं इंश्योरेंस पॉलिसी में। तो आई होप आप सभी इस साल जरूर एमडीआरटी करना चाहते हैं, आप जरूर इस साल सीओटी टीओटी करना चाहते हैं। अगर हाँ है आपका जवाब और आप करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और आप अगर किसी दूसरे नए प्लान के बारे में वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो उसी प्लान के बारे में बताऊंगा जो आप कमेंट करेंगे। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।